उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और फीडबैक की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। स्वास्थ्य, विद्युत, जल निगम और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागों की रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ कार्य करें। वहीं आगरा कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर शिक्षा जगत और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम में आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर CK गौतम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों और बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं को कौशलयुक्त, जागरूक और सकारात्मक सोच वाला नागरिक बनाने पर बल दिया। NIT के निदेशक प्रोफेसर राजीव उपाध्याय ने विद्यार्थियों में नवाचार और चिंतन की प्रवृत्ति विकसित करने की आवश्यकता बताई, जबकि उद्योगपति पूरन डावर ने शिक्षा को उद्योग और रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा, तकनीक, चिकित्सा, कौशल विकास और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। यह शिक्षक संवाद कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के निर्माण में शिक्षा, शिक्षक और युवा शक्ति की भूमिका पर केंद्रित एक प्रेरणादायी विमर्श के रूप में संपन्न हुआ।